भक्त बंधुओं, जो भी इस कथा को समय निकालकर पूरा सुनेगा वो गरीब कभी नहीं रहेगा और मां लक्ष्मी की कृपा सदा उसके जीवन में बनी रहेगी। गुरुर पुराण में कहा गया है कि इस कथा को अधूरा सुनना सबसे बड़ा पाप है। इसलिए अपने दैनिक जीवन से कुछ पल निकालें और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद को अनुभव करें। सोचिए, कुछ लोग दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, सारा पसीना बहाते हैं, लेकिन उनका घर हमेशा गरीबी में ही रहता है। उनके पास सुख नहीं, संतोष नहीं और न ही स्थायी समृद्धि। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग बिना बहुत मेहनत किए, बिना दिखावे या लालच के शांति और आराम से जीवन बिताते हैं। उनका घर खुशियों से भरा होता है और उनके जीवन में धन और सुख दोनों होते हैं। आपने कभी सोचा है ये अंतर क्यों है? क्यों एक ही मेहनत और ईमानदारी के बावजूद कुछ लोग खुशहाल हैं और कुछ लोग हमेशा संघर्ष में फंसे रहते हैं? भक्त बंधुओं, इसका रहस्य मां लक्ष्मी की कृपा में छुपा है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में ईमानदार होता है, जो दूसरों की मदद करता है और जो अपने मन में संतोष और कृतज्ञता रखता है, मां लक्ष्मी उसके घर में अपने आशीर्वाद से प्रवेश करती है। लेकिन जो केवल दिखावे की भक्ति करता है, जो लालच और असत्य में फंसा रहता है, उसके घर में मां लक्ष्मी कभी स्थायी रूप से वास नहीं करती। सोचिए, क्या हम अपने जीवन में केवल मेहनत और संघर्ष के पीछे भागते रहेंगे, या हम ये समझेंगे कि सच्चा धन और असली समृद्धि केवल मां लक्ष्मी की कृपा से आती है, जो मन के साफ और कर्मों के शुद्ध होने पर प्राप्त होती है? भक्त बंधुओं, यही समय है अपने मन को जागृत करने का, अपने विचारों को साफ करने का, अपने कर्मों को ईमानदार बनाने का और अपनी हृदय में सच्ची भक्ति का दीप जलाने का। याद रखिए, गरीबी केवल पैसों की कमी नहीं है। गरीबी वो है जब मन लालच, ईर्ष्या और असत्य में फंसा रहता है। और सच्चा धन वही है जो ईमानदारी, संतोष और भक्ति से मिलता है। इसलिए इस कथा को पूरा ध्यान और श्रद्धा से सुनें, क्योंकि जैसे ही आप इसे समझेंगे और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद को स्वीकारेंगे, आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा। आप देखेंगे कि दुख और कठिनाइयां दूर होंगी, घर में शांति और सुख आएगा और मां लक्ष्मी का प्रकाश आपके जीवन में हमेशा बना रहेगा। भक्त बंधुओं, ये केवल कहानी नहीं है, ये जीवन बदलने का संदेश है। जो समझ लेगा वही सच्चा धन और समृद्धि पाएगा। इस कथा को सुनने से पहले कमेंट्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। संध्या का समय था, गांव का माहौल शांत था। पुजारी जी और उनकी पत्नी अपने छोटे से घर में बैठे थे। दीवारों पर सालों पुराने तस्वीरें, मंदिर की मूर्तियां और छोटे छोटे दीपक जले हुए थे। पत्नी आंखें नम, पुजारी जी, आज फिर कुछ नहीं बचा खाने को। बाजार में राशन भी घट गया और अगले हफ्ते तक पैसे कहां से आएंगे? पुजारी जी, थोड़ा दुखी लेकिन संयमित स्वर में, मुझे भी यही चिंता है पत्नी। हमने दिन रात मेहनत की, लेकिन धन की कमी अभी भी बनी हुई है। कभी कभी लगता है कि भगवान हमारे घर को क्यों नहीं आशीर्वाद देते हैं। पत्नी, हम भक्ति करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी इतनी कठिनाइयां क्यों? पुजारी जी थोड़ा मुस्कुराते हुए, शायद ये हमारी परीक्षा है। भगवान चाहते हैं कि हम सच्चाई और धैर्य को समझें। लेकिन हां, कभी कभी लगता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, फिर भी गरीबी दूर क्यों नहीं होती? पत्नी गहरी सोच में, पुजारी जी, मुझे लगता है कि कभी कभी हम सोचते हैं कि भक्ति सिर्फ मंदिर जाने से और पूजा करने से होती है, पर शायद इसमें और भी कुछ छुपा है। हमारे घर में सुख शांति तभी आएगी
जब हम समझेंगे कि असली भक्ति क्या है। पुजारी जी, हाँ पत्नी, मैं भी यही सोच रहा हूँ। मैं हर दिन भजन करता हूँ, दीपक जलाता हूँ, लेकिन लगता है कि कुछ कमी है। क्यों इंसान गरीब रहता है? क्यों मेहनत करने के बाद भी हमें संपन्नता नहीं मिलती? पत्नी नम्रता से, पुजारी जी, शायद हमें ये सवाल सीधे भगवान से ही पूछना चाहिए। क्यों ना कल सुबह मंदिर जाके मां लक्ष्मी से ही पूछ लें। पुजारी जी, आंखों में उम्मीद की झलक। तुम सही कह रही हो पत्नी। अगर कोई हमें सीधे मार्ग दिखा दे कि असली धन क्या है, तो शायद हमारे घर की परिस्थिति बदल सके, हमारी भक्ति अधूरी ना रहे। पत्नी, हाँ, और मुझे विश्वास है कि अगर आप मां लक्ष्मी से पूछेंगे तो हमें सच्चा उत्तर मिलेगा, और हमारे बेटे बेटी भी समझेंगे कि सच्चा धन सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि मन और कर्म की सच्चाई है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण गांव के छोटे मंदिर पर पड़ रही थी। पुजारी जी अपने हल्के से वस्त्र पहने, सर पर हल्की टोपी, मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। दीवारों पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्तियां शांति से चमक रही थीं। दीपक की हल्की सी चमक में उन्होंने प्रणाम किया। पुजारी जी हाथ जोड़कर, हे मां लक्ष्मी, मैं आपकी कृपा चाहता हूं। आपने हमें जन्म दिया, भक्ति करने का मार्ग दिखाया, लेकिन हमारी गरीबी अब तक क्यों बनी हुई है? कृपया बताइए, इंसान गरीब क्यों रहता है? मंदिर में कुछ क्षण का मौन छाया। दीपक की लौ हल्की हल्की हिल रही थी, जैसे स्वयं भगवान मां लक्ष्मी की उपस्थिति महसूस कर रहे हों। फिर एक मृदु दिव्य स्वर गूंज उठा, मां लक्ष्मी, पुजारी पुत्र, इंसान गरीब इसलिए रहता है क्योंकि वो अपने कर्म, विचार और भावनाओं में असत्य और लालच का बोझ लिए रहता है। जो व्यक्ति केवल दिखावे के लिए पूजा करता है, जो दूसरों की सहायता नहीं करता, जो सच्चाई से भागता है, मैं उस घर में नहीं रहती। मैं उस घर में वास करती हूं जहां करुणा, ईमानदारी और परिश्रम होता है। पुजारी जी धैर्य और उत्सुकता से, मां, तो क्या हमारी मेहनत और भक्ति अधूरी है? मां लक्ष्मी, भक्ति तो आधार है पुत्र, पर अगर भक्ति के साथ कर्म न हो तो वो अधूरी है। धन और समृद्धि केवल शब्दों से नहीं, कर्म और दिल की सच्चाई से मिलती है। पुजारी जी ने ध्यानपूर्वक मां लक्ष्मी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े। दीपक की हल्की हल्की चमक उनके चेहरे पर विश्वास और विनम्रता का प्रकाश ला रही थी। पुजारी जी, मां, आप कहती हैं कि इंसान अपने कर्मों और मन की सच्चाई से ही धन प्राप्त करता है, लेकिन कृपया विस्तार से बताइए कि वो कौन कौन सी आदतें हैं जो इंसान को गरीब बनाती हैं। मंदिर में एक दिव्य हल्की सी हवा चली। दीवारों पर लगी दीपक की लौ धीरे धीरे झिलमिला रही थी। फिर वही मृदु, शांत और मधुर स्वर गूंजा, मां लक्ष्मी, पुजारी पुत्र, सुनो ध्यान से। मैं तुम्हें 5 मुख्य कारण बताती हूं जो इंसान को गरीबी में बांधते हैं। पहला कारण, लालच और असत्य। जो व्यक्ति केवल अपने लाभ के लिए झूठ बोलता है, जो दूसरों को छलता है, जो किसी का अधिकार छीनता है, वो सदा गरीब रहेगा। सच्चा धन तभी आता है जब मन ईमानदार हो और कर्म निष्कलंक हों। दूसरा कारण, परिश्रम की कमी। बहुत लोग केवल शिकायत करते हैं, काम नहीं करते, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। मैं उन घरों में नहीं आती जहां लोग आलस में लिप्त हैं। जो मेहनत करता है वही मेरे चरणों में सुख और संपन्नता पाता है। तीसरा कारण, कृतज्ञता का अभाव। जो अपने पास मौजूद चीज़ों के लिए आभारी नहीं होता, जो हमेशा दूसरों से जलता है और जो छोटी छोटी खुशियों को नहीं समझता, वो गरीबी में फंसा रहता है।
कृतज्ञता मन को संतोष देती है और संतोष से ही मैं आशीर्वाद देती हूँ। चौथा कारण, दूसरों की मदद ना करना। जो अपने परिवार, मित्र और समाज के लिए नहीं सोचता, जो गरीब और ज़रूरतमंद की सहायता नहीं करता, उसका घर खाली और वीरान रहता है। भले ही वो दिखावे में पूजा करे, पर मैं उस घर में नहीं रहती। पांचवा कारण, सच्ची भक्ति का अभाव। धन और सफलता केवल पूजा से नहीं आती। मैं उनके घर जाती हूँ जहाँ भक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में प्रकट होती है। जो सुबह उठकर भगवान का नाम लेता है पर दिन भर अपने कर्मों में भी ईमानदार रहता है, वही अमीर बनता है, वही सच्ची भक्ति का अनुभव करता है। पुजारी जी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में समझ और श्रद्धा का प्रकाश था। पुजारी जी, माँ, अब मैं समझ गया। गरीबी केवल पैसों की कमी नहीं बल्कि मन, कर्म और भक्ति की कमी है। जो व्यक्ति अपनी लालसा, आलस्य और असत्य को त्याग देता है, वो सच्चे अर्थ में अमीर होता है। माँ लक्ष्मी, सही कहा पुत्र। संपत्ति केवल सोना चांदी या धन नहीं है। सच्ची संपत्ति है शांति, संतोष, सच्चाई और सच्चा मन। जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है, उसका घर मेरा निवास बन जाता है। उसके जीवन में सुख और समृद्धि स्वतः उत्पन्न होती है। पुजारी जी श्रद्धा और आशा से बोले, माँ, अब मैं घर लौटकर अपनी पत्नी और परिवार को यही सिखाऊंगा। हम गरीब नहीं हैं माँ, हमारी भक्ति और सच्चाई हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। अब मैं अपने कर्म और जीवन में सुधार करूंगा और आपसे सीखकर सभी को मार्ग दिखाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने हल्की मुस्कान दी। दीपक की लौ तेजी से चमकी और मंदिर में एक दिव्य शांति फैल गई। माँ लक्ष्मी, सही कहा पुत्र। सच्चा धन वही है जो मन को शांति दे, जो जीवन को संतोष और प्रेम से भर दे। याद रखना, जो व्यक्ति दिखावे में भक्ति करता है वो हमेशा खाली हाथ रहता है, पर जो सच्चे मन से भक्ति और कर्म करता है उसका जीवन हमेशा संपन्न और सुखमय होता है। पुजारी जी मंदिर से बाहर आए। सूरज की पहली किरण उनके चेहरे पर पड़ी। वे गहरी सांस लेकर सोच रहे थे, अब मैं अपने घर लौटकर सब कुछ बदल दूंगा। हमारी गरीबी सिर्फ बाहरी नहीं, भीतरी कमजोरी और अधूरी भक्ति की वजह से थी। अब मैं सच्चे मन से भक्ति और कर्म करूंगा। घर पहुंचते ही उन्होंने पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी, पुजारी जी, अब हम समझ गए। हमारे घर की गरीबी केवल पैसों की कमी नहीं थी, हमारे घर में ईमानदारी, संतोष और सच्ची भक्ति की कमी थी। अब मैं आपके साथ पूरी लगन से घर की सेवा और भक्ति करूंगी। दोनों ने दीपक जलाए, तुलसी को जल चढ़ाया और भगवान विष्णु तथा माँ लक्ष्मी के चरणों में प्रणाम किया। पत्नी, हमारा घर अब हमेशा खुशियों और भक्ति से भरा रहेगा। पुजारी जी, हाँ पत्नी, अब हम गरीब नहीं हैं। हमारे पास सबसे बड़ा धन है सच्चा मन और भक्ति। पुजारी जी और उनकी पत्नी अब घर लौट चुके थे। पुजारी जी ने गहरी सांस ली और बोले, पत्नी, अब हमें केवल शब्दों में भक्ति नहीं करनी है, हमें अपने कर्म और घर की सेवा में भक्ति उतारनी होगी। हमारे हर निर्णय में ईमानदारी और संतोष होना चाहिए। पत्नी आंखों में चमक, हाँ पुजारी जी, अब मैं हर दिन तुलसी को जलाऊंगी, घर की सफाई और सेवा अपने मन से करूंगी। हमारा बेटा भी जब देखेगा वो सीख पाएगा कि सच्चा धन क्या है। दोनों ने मिलकर घर के हर कार्य को भगवान की भक्ति और ईमानदारी से करना शुरू किया। भोजन बनाने से लेकर आंगन में साफ सफाई, सभी कार्यों में उन्हें भक्ति और आनंद मिला। कुछ ही दिनों में घर का माहौल बदलने लगा। पहले जहां चिंता और गरीबी का भय था, अब वहां संतोष और सुख का अनुभव होने लगा। बेटा स्कूल से लौटकर देखता कि घर में सब कैसे बदलाव आया। उसकी आंखों में भी श्रद्धा और विश्वास का प्रकाश दिखाई देने लगा। पुजारी जी बेटे से,
बेटा देखो, धन केवल पैसों में नहीं है, सच्चा धन है सच्चाई, भक्ति और मेहनत। जब तुम अपने कर्मों में ईमानदार रहोगे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, तुम्हारा जीवन सफल और सुखमय होगा। बेटा उत्साहित, पापा अब मैं समझ गया, मैं भी अपने अध्ययन और कर्म में ईमानदारी रखूंगा और भगवान का नाम हमेशा याद रखूंगा। समय बीतता गया। पुजारी जी और पत्नी का घर अब खुशियों से भरा था। भोजन में स्वाद और खुशी थी, घर की दीवारों में शांति और प्रेम का प्रकाश था। एक दिन जैसे ही वे मंदिर गए, दीपक की हल्की रोशनी में पुजारी जी ने देखा कि मां लक्ष्मी की मूर्ति से हल्की मुस्कान झलक रही है। पुजारी जी, मां, आपके आशीर्वाद से हमारा घर अब खुशहाल हो गया है। हमने आपकी शिक्षा को समझा और जीवन में उतारा। मां लक्ष्मी ने धीरे से स्वर गुंजाया, सही किया पुत्र, जो सच्चे मन से भक्ति करता है, कर्म में ईमानदार रहता है और दूसरों की मदद करता है, उसका जीवन मैं अपने आशीर्वाद से भर देती हूं। अब तुम्हारा घर सदा सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहेगा। पुजारी जी और पत्नी ने दीपक जलाकर तुलसी की पूजा करके और हाथ जोड़कर भगवान और मां लक्ष्मी का धन्यवाद किया। वे अब समझ चुके थे कि भक्ति केवल दिखावे की चीज नहीं, बल्कि जीवन का मार्ग है। पत्नी, हमारे पास जो कुछ भी है वो बहुत कीमती है। हमारे घर में प्रेम, भक्ति और ईमानदारी है और यही सबसे बड़ा धन है। हाँ पत्नी, अब हमारे घर में गरीबी का नामो निशान नहीं, हमारे जीवन में संतोष, शांति और सफलता है। सबसे बड़ी बात, हमने सच्चा मन और सच्चा धर्म पाया। समय के साथ पुजारी जी का परिवार गांव में आदर्श बन गया। गांव के लोग उनके घर आते, देखते कि कैसे भक्ति और कर्म से जीवन बदल सकता है। और पुजारी जी हमेशा कहते, जो सच्चे मन से भक्ति करता है, जो कर्मों में ईमानदार रहता है और जो दूसरों की मदद करता है, उसका जीवन स्वयं मां लक्ष्मी और भगवान का आशीर्वाद लेकर आता है। मंदिर में दीपक हमेशा जलते रहे, भजन की ध्वनि घर और गांव में फैलती रही और पुजारी जी का घर एक छोटे तीर्थ जैसा बन गया, जहां हर व्यक्ति आकर सीखता कि भक्ति और कर्म ही असली संपत्ति है। प्यारे भक्त बंधुओं, अगर इस पवित्र कथा ने आपके हृदय को छुआ है, अगर आपने महसूस किया है कि भक्ति और सच्चे कर्मों से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है, तो जान लीजिए यही वो रहस्य है जो हमें मां लक्ष्मी ने सिखाया है। कहते हैं, जो सच्चे मन से भक्ति करता है, जो अपने कर्मों में ईमानदार रहता है और जो दूसरों की सहायता करता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। पुजारी जी और उनकी पत्नी ने यही सीखा, गरीबी केवल पैसों की कमी नहीं होती, वो हमारे विचारों, कर्मों और भक्ति की कमी से भी आती है। जैसे ही उन्होंने अपने जीवन में सच्ची भक्ति और कर्म को अपनाया, मां लक्ष्मी और भगवान का आशीर्वाद उनके घर में उतर आया। भक्त बंधुओं, आप भी अपने जीवन में यही अपनाइए। सुबह उठकर भगवान का नाम लें, अपने कर्मों में ईमानदारी रखें, दूसरों की मदद करें और हमेशा संतोष और कृतज्ञता का भाव रखें। ये केवल पूजा या दिखावे की भक्ति नहीं है, बल्कि सच्ची भक्ति और कर्म ही असली धन है। यदि इस कथा ने आपके मन को शांति दी है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री विष्णु और अपने आशीर्वाद साझा करें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहीं रोज आपको मिलेंगी ऐसी ही प्रेरक, भक्तिमय और जीवन बदलने वाली कथाएं। याद रखिए, जो व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है, भगवान और मां लक्ष्मी उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं, और जब वे सुनते हैं तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि स्वतः उत्पन्न हो जाती है। अंत में मेरी प्रार्थना है कि हे प्रभु, जो भक्त इस कथा को ध्यान से सुनता है, उसके जीवन में आनंद, खुशियां, साथ ही भक्तिमय से भरा जीवन रहे। जय श्री विष्णु, जय मां लक्ष्मी।